जय श्री राम। धन सुख संपदा, वाहन सुख, वैवाहिक सुख देने वाले ग्रह, लग्जरी देने वाले ग्रह शुक्रदेव की आभाएं अब उच्च होने जा रही हैं। यानी अब शुक्रदेव बृहस्पति की मीन राशि में उच्च के रहेंगे। शुक्र, जिनको शुक्राचार्य कहा जाता है, दैत्यों का आचार्य कहा जाता है, वही शुक्राचार्य बृहस्पति की राशि के अंदर, जिनको देवताओं का आचार्य कहा जाता है, उनकी राशि में उच्च होने जा रहे हैं। उनके इस उच्च होने का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, वो सब कुछ बहुत ही विस्तार से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, क्यों ये गोचर आपके लिए बेहतर है, क्यों ऐसा गोचर बार बार जीवन में नहीं आता है, ऐसी क्या खास बात है कि शुक्र तो हर बार उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ऐसा उसमें क्या खास बात है, यही इस वीडियो का खास विषय है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझें और अपने ऊपर अप्लाई करें कि 31 मार्च 2024 के दिन शुक्रदेव कुंभ राशि से निकलकर बृहस्पति की उच्च की राशि में जाएंगे, जहां शुक्र को धन सुख साधन, वैभव संपन्नता, मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्रीज, या जहां पर भौतिक सुख संसाधन दिखाई देते हैं, जहां पर ग्लैमर दिखाई देता है, जहां पर मीडिया, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर दिखाई देती है, ऐसे एक ग्रह शुक्रदेव, गुरु, जिनको हम आचार्य कहते हैं, जिनको हम धन का भी कारक कहते हैं, जिनको हम ज्ञान कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, विवेक कहते हैं, समझदारी कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, ये सबके कारक ग्रह गुरु हैं। यानी यहाँ पर एक तरीके का हम दोहरा धन योग बना सकते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही धन से संपदित ग्रह हैं। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र द्वितीयेश हैं, तो वहीं गुरु दूसरे घर के कारक माने जाते हैं। काल पुरुष के लिए अगर शुक्र सप्तमेश है, तो वहीं गुरु को भाग्य स्थान का स्वामी भी कहा गया है, और काल पुरुष की 12वीं ही राशि में होते हैं शुक्र उच्च के। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर संयोग है। और इस बार जब शुक्र गुरु की राशि में रहेंगे, उस दौरान गुरु मेष राशि में रहेंगे, जिसको हम काल पुरुष की पहली राशि कहते हैं। इसलिए प्लैनेट जिसके भाव में, जिस राशि में जाता है, अगर उसका स्वामी बली है और मजबूत है, तो वो आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम है। वो सभी लोग जिनके जीवन में शुक्र या गुरु से संबंधित दशा, अंतर या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। क्योंकि ये मीन राशि है, मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, जिसमें शुरुआत का पहला नक्षत्र गुरु का ही नक्षत्र है, जिसको हम कह सकते हैं ये शुक्र के बल को और अधिक बढ़ा देगा। इन 3 नक्षत्रों में यदि आपके कोई प्लैनेट्स बैठे हैं, आपको कोई दशा चल रही है जो इन प्लैनेट्स के अंदर है, आपका जन्म नक्षत्र इन 3 नक्षत्रों से प्रभावित होता है, तो भी इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुक्र जैसे एक ऐसे ग्रह की, जो आज के समय में लग्जरी देता है। और आज के समय में ये कलयुग चल रहा है, इसमें लग्जरी की बहुत डिमांड है। हर कोई व्यक्ति विशेष इधर से उधर मेहनत करता है लग्जरी जुटाने के लिए, लग्जरी इकट्ठा करने के लिए। जहां उसकी आमदनी बढ़ती है, वैसे वैसे वह अपने लग्जरी को बढ़ाने में लग जाता है। तो आइए देखते हैं, जब ये शुक्र उच्च के होंगे ब्रह्मांड के अंदर लगभग 25 दिनों तक, तब इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आपको लाभ मिलेगा, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपके जीवन में अच्छा देंगी, किसके जीवन में विवाह के योग बनेंगे, किसके जीवन के अंदर लाभ मिलेगा, वो सब कुछ विस्तृत जानकारी यहाँ मिलेगी। खास तौर पर मैं इस गोचर को और भी बेहतर मानता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको विवाह से संबंधित दशा चल रही है, तो आप इसको मान सकते हैं कि विवाह कारक उच्च का शुक्र गुरु संपन्नता की राशि के अंदर उच्च होगा। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है कि जिनकी कुंडली में जिनको विवाह की दशा चल रही है, तो समझ लीजिए उनका वो कार्य यही गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन, यही उच्च का शुक्र पूर्ण करेगा। अब इसको आपकी राशि पे अनुसार देखते हैं कि आपकी राशि के बारे में देखते हैं कि शुक्र ग्रह अब आपकी पर्टिकुलर राशि के आधार पर क्या आपको देगा, कौन सा ऐसा समय काल है जो आपके लिए बहुत बेहतर जाएगा, उसको हम आगे वीडियो में विस्तार से जानते हैं। ये देखते और समझते हैं कि आपकी राशि है कुंभ। कुंभ राशि के जातकों के लिए जब शुक्र उच्च के होंगे तो क्या करेंगे।
देखिए, सबसे पहले शुक्र को दैत्यों का आचार्य कहा गया। शुक्र के लिए शनि परम मित्र हैं, तो आप ये समझ सकती हैं शनि के गुरु हैं शुक्र। अब ऐसा ही गुरु जो उच्च का हो जाता है आपके लिए, तो कहते हैं ना किसी के ऊपर गुरु की कृपा हो तो उसके जीवन में सब कार्य हल होते हैं, कि गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु के इस आशीर्वाद से ही जीवन में सब कुछ होगा। ये क्या होता है? ये शुक्र का उच्च का होना होता है। शुक्र उच्च के हैं, इसका मतलब शुक्र के सभी कारकत्वों में वृद्धि है। जितने भी कारक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाए हैं, उन सब कारकत्वों में वृद्धि है, या उनसे संबंधित आप कोई काम करते हैं तो उसमें वृद्धि है। अब आप इसको समझिए कि ये शुक्र उच्च के हुए, कहाँ हुए? धन भाव में। अब धन भाव में एक शुभ ग्रह, एक नेचुरल अशुभ ग्रह, जिसको हम कहते हैं नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट, वो उच्च का धन भाव में हुआ, इसलिए धन भाव में वृद्धि होगी। दूसरा घर कुटुंब का है, परिवार का है, बोलचाल का है, नियम का, अनुशासन का, कुटुंब का, धन का है, उन सब चीज़ों में वृद्धि के संकेत देगा शुक्र। तो शुक्र हमारे लिए क्या हो गया? एक पॉजिटिव प्लेनेट हो गया। दूसरे घर के पूरे कारकत्व, अपने भी पूरे कारकत्व उसको मिलेंगे। अब ये शुक्र आपके लिए क्या है? योग कारक। योग कारक का मतलब है एक ही प्लेनेट जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है तो उसको हम कहते हैं योग कारक। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और जनता का भाव, उसका मालिक धन भाव में उच्च का है, यानी इस दौरान भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और जनता के सुख सहयोग से धन कमाने का मौका मिलेगा। नवम भाव पंचम से पंचम है, तो संतान का सहयोग, संतान का जीवन में बेहतर होना, हायर एजुकेशन करना, विदेश यात्रा करके धन कमाना, काम के लिए यात्रा या एजुकेशन के लिए यात्रा करना भी हमें इस पर से दिखाता है कि मेरे भाग्य का मालिक उच्च का हुआ धन भाव में, यानी भाग्य का संबंध धन से बना, कि भी कुछ ना कुछ इस दौरान ऐसा होगा कि मेरे भाग्य की बदौलत मेरा काम आगे बढ़ेगा, मेरे भाग्य के बदौलत धन के अवसर मिलेंगे। अब इसका एक और सुंदर इंटरनली कनेक्शन देख लीजिए। वो इंटरनली कनेक्शन क्या है? वो इंटरनली कनेक्शन है गुरु से, कि क्योंकि शुक्र गुरु की राशि में है, गुरु यहाँ तीसरे घर में बैठकर शुक्र की राशि को देखते हैं, यानी शुक्र तो हो गए गुरु की राशि में और गुरु ने देख लिया शुक्र को, इसलिए दोनों प्लेनेटों ने एक दूसरे को बली बनाया। और गुरु का बली होना धन के कारक का बली होना, इसलिए मैंने कहा था शुरू में शुक्र और गुरु दोनों फाइनेंस के कारक हैं। अब दोनों ही फाइनेंस के कारक है, दोनों ही बेहतर स्थिति के कारक है, तो दोनों ही आपको अच्छा रिजल्ट भी देंगे। यानी पूरी रूप से कह सकते हैं कि भी आने वाले समय में 25 दिन के लिए शुक्र उच्च के होंगे, लेकिन ये 25 दिन आपके जीवन के लिए क्लियरली इस बात को दर्शाते हैं कि आने वाला समय चौथे घर, नौवें घर, दूसरे घर, धन, गुरु और शुक्र, इन सभी के कारकत्वों में बड़ी वृद्धि और प्राप्ति के लिए आ रहा है। यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ समय है। जब शुक्र उच्च के होंगे तो गुरु की बदौलत वो और बेहतर रिजल्ट देंगे। यानी कुंभ राशि के जातकों बड़ा ही अच्छा समय शुक्र की वजह से आपको देखने को मिलेगा। जय श्री राम।